अब आइए हमारे मान्यवर मुख्य अतिथि हैं मास्टर रामानंद यादव, जो हिंदी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं इंटर कॉलेज टाउन के। मैं उनसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो उपस्थित वो तशरीफ ले आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर्वप्रथम मैं इस सरजमीन को नमन वंदन प्रणाम करता हूं, जिस भूमि ने हमारे पूर्वजों को यहाँ पर जीवन जीने के लिए एक संस्कार, एक व्यवस्था देने के लिए मंजूरी दी थी और उनके वंशजों को पालन पोषण करने के लिए आज भी यह धरा अपने उसी भाव से, उसी मन से, उसी विचारों से अपने बच्चों को से रही है। ऐसी पवित्र भूमि भीरा उलितपुर की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज तारीख भीरा उलितपुर के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हम लोगों के अगुआ, मऊ जनपद के चेयरमैन आदरणीय अर्थात जमाल साहब जी, मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हम लोगों के जीवन की दुआ करने वाले बड़े बुजुर्ग, विद्वान, और आप लोगों के बीच मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस साधारण से बालक के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक हमारे सम्मानित बड़े भाई आदरणीय मुमताज अहमद जी, मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीनिवास जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अली भाई, हमारे सामने मासूम बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सभी विद्वान साथी तथा इस भीरा की धरती पर मेरी जहां तक आवाज पहुंच रही है, अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं अपने हृदय की गहराई से कोट कोट नमन, वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज के दिन इस स्थान पर हम लोगों को इस रूप में वार्तालाप करने का जो अवसर मिला है, उसका अगर श्रेय जाता है तो हमारे भाई मौलाना महफूज अहमद साहब, जिसने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने सोच से, अपने भावों से, अपने विचारों से एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के विमोचन के समय यह हमारे बीच इस पुस्तक का पहला प्रकाशन हुआ और पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर मैं अपने हृदय से, मन से, वाणी से, कर्म से, भावों से यह कामना करता हूं कि इनकी लिखी हुई यह पुस्तक हम लोगों के बीच ही नहीं, उस अल्लाह ताला के दरबार तक पहुंचे और वहां से हमारे आंतरिक जो ऊर्जा हमें मिले और अल्लाह ताला भी प्रसन्न हो और सभी लोग प्रसन्न हो, ताकि इस सरजमी पर मानवता कायम रह सके, ये कामना करता हूं। साथियों, कहने के लिए बहुत सी बातें, आप लोग बहुत सी बातें सुने हैं। मेरा यह मानना है कि जितना
एक गिलास है, गिलास की जो आकार है उसमें जितना पानी भरा जाएगा या उसके समाहित करने की जो क्षमता है उतना ही समाहित करेगी। गिलास से ऊपर जब पानी डालेंगे तो सारा पानी बह जाएगा, लेकिन वह अगर घड़ा है तो घड़ा के आकार में जितना आप पानी भरेंगे उतना उसकी औकात है उसमें समाहित करेगा। सरोवर है, पोखरी है, समुद्र है, अलग अलग क्षमताएं। तो हमारे पूर्व वक्ता साथियों के द्वारा आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुने, मैं भी सुन रहा था। मैं सबको नमन करता हूं। अगर आपके इस मानस पटल पर हृदय, मन और मस्तिष्क में कहीं थोड़ी सी भी जगह बची हो तो मेरी भी आवाज को, मेरी भी वाणी को तरजीह देने का कष्ट करिएगा। साथियों, लेखनी, कलम और कागज किसी के मोहताज नहीं होते और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। न धर्म शिक्षा देता है, न संस्कार शिक्षा देता है, न कोई व्यक्ति शिक्षा देता है। एक प्रतिभा होती है एक व्यक्ति के अंदर जो अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करके प्रतिभावान बनता है और प्रतिभावान बन करके स्वयं उस पुस्तक को लिखता है और नाम उसके कुल का होता है, उसका होता है, परिवार का होता है, मोहल्ले का होता है, गांव का होता है, जनपद का होता है, प्रदेश का होता है और विश्व में छा जाता है। तो सारी पुस्तकों को पढ़ने के लिए पहली बात तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए, ललक होनी चाहिए। और जितना ही हम अध्ययन करेंगे उतना ही हमारे अंदर जो अज्ञानता का, अंधकार का जो दरवाजा है वो खत्म होता जाएगा और ज्ञान का दरवाजा खुलता चला जाएगा। और इतना खुलेगा, इतना खुलेगा कि जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए सोचना पड़ेगा। उनको अपने सम्मुख बैठा करके एक अच्छी तालीम देने के लिए उनके कान में औषधि को डालना होगा। ये मासूम बच्चे जब उनके कान में औषध पड़ेगी शिक्षा की, ज्ञान की, विकास की, तो हमारे ही सामने हमारे ही वंशज हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। और तब हम महसूस करेंगे कि हमने जो इनके कान में औषध डाली थी वह औषध काम कर गई। यह शिक्षा का प्रभाव। एक साधारण सी बात है, उसको हम लोगों के हिंदी भाषा में लोकोक्ति कहते हैं। पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। अब इसका अर्थ आपसे बता दूं, अगर माता पिता पूर्वजों ने बहुत बड़ी थाती कमा करके रखे हैं, किसके लिए रखे हैं? अपने वंशज के लिए, पुत्र और पुत्रियों के लिए।
अगर वह पुत्र नालायक निकल गया तो सारी थाती बर्बाद कर देगा, बेच देगा। उस माता पिता पूर्वज की कमाई हुई थाती, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी ईमानदारी मटिया मेट कर देगा, अगर कुपुत्र है तब। और वही अगर लायक पुत्र है, पिता ने ईमानदारी से पाला है, फूल के समान सींचा है, कान में औषध दिया है कि बेटा ये सारे तुम्हारे बंधु बांधव हैं, सारे लोगों का तुम्हारे और मेरे ऊपर एहसान है, इन सब के लिए हिफाजत करना, सबका सम्मान करना और सबके साथ मिल करके रहना। वो लायक बेटा बिना थाती का मालिक बन जाएगा और अपने ही नहीं पूरे समाज को देगा। ये अंतर होता है। मैं आपके बीच बहुत सी बातें रखने के लिए तैयार हूं, समय अभाव है। हमारी एक शरीर छोटी सी शरीर है, इसी शरीर को पा करके हमारे पूर्वजों ने जिस देश में, जिस गांव में, जिस स्थान पर पैदा हुए थे, वहां की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था को अपनी आंख से देखे थे। कोई दूसरा नहीं था, हमारे और आप जैसा ही भाई और बंधु थे जो अत्याचार और अन्याय करते थे। हम जिसकी बात करते हैं उस अत्याचार अन्याय को वो अपने आंख से देखते थे। अत्याचार करने वाला, अन्याय करने वाला भी उन्हीं का सगा संबंधी भाई था। लेकिन क्यों? समाज को एक दिशा देने के लिए, इस धरती पर मानवता को कायम करने के लिए यह भाव सिर्फ मोहम्मद साहब के हृदय में जगा था। बहुत विचारणी प्रश्न है। सारे लोग ऐसा नहीं था कि मक्का और मदीना में सिर्फ मोहम्मद साहब था। मैं बड़ा यकीन के साथ कहता हूं कि वह उनके हृदय का जो नूर था, उनके मस्तिष्क की जो सोच थी, अल्लाह ताला ने इसी निमित्त उनको भेजा था। सब तो सब आपस में धन दौलत संपदा के लिए लड़ रहे हैं, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लड़ रहे हैं। लेकिन तुम्हारा नाम मोहम्मद होगा, तुम्हें ठोकर खाना होगा, तुम्हें लोगों का ताना सहना होगा, तुम्हारा अपमान होगा, लेकिन तुम अपमान की परवाह मत करना, तुम लोगों के गाली की परवाह मत करना, इसलिए कि तुम्हारे लेखनी पर पूरा विश्व मानवता को कायम करेगा। और आज उसी के आधार पर हम बड़ा सुकून के साथ कहते हैं कि कुरान एक शक्ति है जिसके बदौलत हमारा जीवन है। आज हमारे बीच मौलाना महफूज अहमद जी आपको एक पुस्तक दी है। उस पुस्तक में अपने भाव को, अपने विचार को, अपने कृतित्व को, अपने व्यक्तित्व को लिखित कर दिया। एक मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में कि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे, अपने आंतरिक भावों से पुस्तक के भावों को जोड़ेंगे। ये वैज्ञानिक क्रिया है
जब दो शक्तियां आपस में मिलती हैं तो एक क्रिया होती है और उस क्रिया के अनुसार एक परिणाम आता है जो सुखद होता है। तो आपके अंदर भी भाव जगेंगे कि क्यों नहीं हम और अच्छी किताबें लिखें, क्यों नहीं हम वही कलम, वही कॉपी, वही भाव, वही शरीर, इनसे आगे निकल करके एक अच्छी पुस्तक लिखे, लेकिन प्रेम के साथ, इनसे घृणा करके नहीं। इसलिए कि जहां हमारे अंदर किसी की लेखनी से, किसी के कर्म से घृणा होगी, वही हमारा नुकसान हो जाएगा। हम बातें वाणी से बहुत अच्छी करते हैं। एक पंक्ति आपके बीच प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, सम्मान दीजिएगा। हमारे इस हिंदुस्तान की धरती पर जब मानवता तार तार हो गई थी, कुछ बचा नहीं था। 16वीं शताब्दी में हमारे ही भाई बंधु हमारी माँ बहन बेटियों की आबरू को खिलौना बना लिए थे। हमको ये ज्ञान नहीं कि दो हाथ और पैर, हमारे दो हाथ पैर संपूर्ण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पास है। अज्ञानता के कारण हम किसी मजहब के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर उस बहन का, उस माँ का, उस भाई का अपमान कर रहे हैं। वाणी से तो बोल रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, लेकिन नहीं, वाणी तो तेज है, लेकिन हमारे कर्म में, हमारे मस्तिष्क में वह भाव जागृत नहीं हो रहा। उस पंक्ति को मैं कहना चाहता हूं, कथनी मीठी खांसी, करनी बिस्की लोय, कथनी तज करनी करो, विष से अमृत हो। ये पंक्तियां इस धरती पर आज भी बड़े बड़े दार्शनिक अपनी खोज को जारी रखे हैं। कबीरदास की उन्होंने कहा कि वाणी बोलने वाले को भी अच्छी लगती है कि मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूं, सुनने वाले को भी लगती है कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन मात्र वह एक मीठा के समान है। जीभ पर मीठा जाता है, स्वाद खत्म हो जाता है। तो आप जो बोल रहे हो उसी वाणी को कर्म में बदल दो, परिवर्तित कर दो, तब्दील कर दो। जब उसे कर्म में बदलने की चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि जहर है, ये तो जहर है, विष है। घबराना मत, वो कर्म तुम्हारा जो विष दिख रहा है वह तुम्हारे ही नहीं, पूरे मानवता के लिए अमृत हो जाएगा, जिससे आने वाले वंशज, हमारे पुत्र और पुत्रियां सभी उस अमृत को पी करके और अपने को अमर होंगे, आने वाले वंशजों को भी वह संदेश दे करके जाएंगे। हमारे बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन को तो इतने समय तक अपने पूर्वजों की थाती से, स्नेह से, प्रेम से सींच रखा है। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, चाहे हम हो, चाहे ये भीरा की धरती हो, चाहे वलीदपुर की धरती हो, चाहे मोहम्मदाबाद या जनपद मऊ की धरती हो, चाहे हिंदुस्तान और रूस और अमेरिका की धरती हो, सोचना यह है कि हम अपने बच्चों को देकर जाने वाले क्या हैं? जहर। बच्चों को जहर देकर जाएंगे, नहीं रहेंगे, नहीं देख पाएंगे। हमारे बच्चे आपस में लड़ झगड़ करके बर्बाद हो जाएंगे।
और उसका जहर घोलने का काम हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है। तो मैं आज इस अवसर पर अपने भी यह संकल्प लेता हूं और आपसे भी इस संकल्प की कामना करता हूं कि आप अपने हृदय में, मन से, वाणी से अच्छाई सोचिए, बच्चों के हिफाजत की बात सोचिए, मानवता को धरा पर लाने की बात सोचिए और हर एक पुस्तक का सम्मान करिए। यह पुस्तक किसी जात की नहीं है, ये पुस्तक किसी जात की नहीं है, ये सबकी है। और जितना ही जो पढ़ेगा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषा, उतना ही विद्वान बनेगा। इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हजरत, हमारे मुख्य अतिथि मौजूद मेहमान, खसूसी मेहमान श्रीमान मास्टर रामानंद यादव जी हिंदी ज़ुबान के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, टाउन इंटर कॉलेज के। स्पीच इनकी बड़ी जानदार रही। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इन्होंने बहुत ही मजबूत बातें कही, जैसे शिक्षा है, यानी तालीम है, परवरिश है बच्चों की, एक दूसरे का मान सम्मान है, आपस के इत्तेफाक इत्तेहाद की बात है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मास्टर साहब ने की। काश के वक्त मिलता दिन से हम और सुनते। बहरहाल